हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने आया हूं और मैं चाहूंगा इशू डिस्कस होने के बाद आपका जो भी रिप्लाई हो ना, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब वो रिप्लाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मन करे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और प्लीज मैं आपके सारे कमेंट जरूर पढ़ने वाला हूं। गाइस, सबसे पहले मैं बताऊं आज का इशू क्या है। आज का इशू ये है कि बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम ना 10 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैंने कहा भाई इसमें क्या बुरी बात है? दिसंबर के एग्जाम तो दिसंबर में होते हैं और वो 10 दिसंबर से ही होते हैं, मतलब सदियों से प्रचलन है। ये तो बीच में कुछ टाइम गड़बड़ हो गया इसलिए थोड़ा लेट शेट हो गए पेपर, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, पेपर 10 दिसंबर से होते हैं। बच्चा कहता है बिल्कुल सही है। अब मैं ना आपके साथ एक एक करके बताऊंगा कौन कौन से बच्चों को क्या क्या दिक्कत है। आप प्लीज मेरी बात सुनना, हो सकता है आप भी उन्हीं में से किसी स्टूडेंट मतलब किसी कैटेगरी में फॉल करते हो और आप जरूर लिखना आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, पहली बात, हर बच्चा ये डिमांड नहीं कर रहा कि एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए, सभी नहीं कर रहे, कुछ बच्चे कर रहे हैं और वो अपने बिल्कुल जेन्युइन रीजन से कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूं रीजन नंबर 1। अब मैं पहले उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने एग्जाम दिए थे और जिनका रिजल्ट 26 सितंबर को आया था। ठीक है ना? मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब उनमें कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट थे? अब उनमें कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एक ग्रुप दिया हुआ था, ए ग्रुप दिया हुआ था और उन्होंने अब एग्जाम दे दिया, ए ग्रुप दिया और वो पेपर उनका ओके ओके हुआ। वो थोड़े डाइसी हो गए कि रिजल्ट का वेट किया जाए। अगर मेरा ग्रुप क्लियर हो गया तो मैं सेकंड की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो मैं पहला ग्रुप ही दोबारा दूंगा। बोथ ग्रुप देने की कैपेबिलिटी हर स्टूडेंट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब स्टूडेंट कहता है जी मैं तो एग्जाम का रिजल्ट के बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है। अच्छा, अगर वो स्टूडेंट फेल हो गया तो वो ग्रुप 1 दोबारा देगा और अगर वो पास हो गया तो ग्रुप 2 देगा। अच्छा, अगर वो फेल हो गया ना तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम कम है। वो कहता है देखो मैंने वही पढ़ा था, वही मुझे दोबारा पढ़ना है, मेरे लिए 2-3 महीने भी सफिशिएंट है। लेकिन जो स्टूडेंट 26 सितंबर के रिजल्ट में ग्रुप 1 में पास हो गए और अब उन्हें ग्रुप 2 देना है और अब वो तैयारी करना शुरू करने की सोच रहे हैं, बिकॉज वो पहले डाइसी थे, उन्हें क्लियर नहीं था कि क्लियर होगा भी कि नहीं होगा, ग्रुप 2 को छेड़ा जाए भी कि ना छेड़ा जाए। तो बात सही है यार, बिल्कुल सही बात है। अब आप बताओ सर, 26 सितंबर को रिजल्ट आता है, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बचते हैं, 10 दिन और लगा लो। आपको लगता है 2 महीने 10 दिन में मतलब एक ग्रुप की तैयारी की जा सकती है? वो भी शुरू से, मतलब बेसिक से, जिसने पहला ग्रुप सेकंड ग्रुप पढ़ा ही नहीं है उसके लिए। क्या ये टाइम थोड़ा कम नहीं है? देखो, करने को कुछ भी पॉसिबिलिटी कुछ भी होती है, हम पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर रहे, पर क्या ये कंफर्टेबल पोजीशन में है कि वो 2 महीने में अपना पूरा ग्रुप तैयार कर ले? 4 पेपर जिसमें मतलब सारे प्रैक्टिकल्स भरे हुए हैं, जिसके अंदर कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट है, जिसके अंदर मतलब एक भयंकर सब्जेक्ट जो कॉस्ट एंड एफएम वाला, जिसका रिजल्ट तो आप देख ही लो कैसा कैसा आता है, ओएमएसएम है, आईडीटी है, या फिर न्यू सिलेबस वालों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आप सोचो सर, 26 सितंबर को रिजल्ट आता है, उसके बाद 10 दिसंबर को पेपर होते हैं, क्या बच्चा कंफर्टेबली पास हो पाएगा? मतलब कंफर्टेबली तैयारी कर पाएगा? अब क्वेश्चन होगा सर पहले भी तो बच्चे करते होंगे। भाई पहले रिजल्ट भी तो 21 अगस्त को आया करता था। पहले की कंपैरिजन मत करो, पहले 21 अगस्त को रिजल्ट आ जाया करता था सर और 10 दिसंबर को एग्जाम हुआ करते थे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 महीना और 5 दिन जो रिजल्ट है वो लेट आया है। रिजल्ट जो लेट है वो 1 मंथ एंड 5 डेज लेट है। पुराने जमाने में जब 21 अगस्त को रिजल्ट आता था तो 10 दिसंबर को पेपर होते थे, उसके हिसाब से पेपर जनवरी में होना चाहिए। पर मैं वो चलो जनवरी में नहीं, लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन का तो इन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलना ही चाहिए प्रिपरेशन का। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जहां इतने टाइम में कुछ नहीं हुआ, 15-20 दिन में कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। जो आदमी 2 महीने और 10 दिन के टारगेट को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके लिए तो 15 दिन का मतलब डूबते को तिनके का सहारा है। डेफिनेटली 15 दिन बहुत बड़े दिन हो जाएंगे उनके लिए और डेफिनेटली उसको 15 दिन मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो मतलब उस बच्चे की बात सुनने के बाद आई एम कन्विंस्ड कि यस, ऐसे तो 15-20 दिन मिलने चाहिए। देखो, जेन्युइनली देखा जाए तो कौन सफर करेगा? स्टूडेंट ना। इंस्टीट्यूट अपने उस साइकिल को सही करने के लिए, जो अपना एक साइकिल बना हुआ था दिसंबर एंड जून को सही करने के लिए, स्टूडेंट के साथ ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार आप सहन कर लो। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना भाई, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। उनको भी तो पूरा मौका मिलना चाहिए ना। अगर आपको अपना साइकिल सही करना है तो आपको अपना रिजल्ट जल्दी लाना पड़ेगा सर। अगर एग्जाम लेट भी हुए तो आपको रिजल्ट आपको अर्ली स्टेज पे लाना चाहिए था, वो आपके हाथ में है। आप ज्यादा टीचर हायर करो, आप ज्यादा एग्जामिनर्स हायर करो, जो आपके पेपर चेक करते हैं वो ज्यादा हायर करो और रिजल्ट को जल्दी लेके आओ। यही रिजल्ट जो 26 सितंबर को आया था, अगर 21 अगस्त को आता तो सर ये वाली वीडियो बनाने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़ती, बिल्कुल भी जरूरत ना पड़ती। और बड़े सारे केसेस हैं। एक स्टूडेंट कहता है मैंने बोथ ग्रुप दिए और मेरे दोनों ग्रुप ही ओके ओके हुए, दोनों ग्रुप ही ओके ओके हुए, रिजल्ट आया मैं दोनों में फेल हो गया।
मैं तो पहले इस कंफ्यूजन में हूं कि अब वो मैं दोनों ग्रुप देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे लग गया कि मैं 2 दे रहा हूं, शायद इसलिए क्लियर हो रहा हूं, मुझे एक ग्रुप देना है। लेकिन एक ग्रुप को प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, 2 के चक्कर में मैं कोई भी ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया। उसको भी लगता है कि उसको दिया गया टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, अगर 15-20 दिन और मिल जाए, 20-25 दिन और मिल जाए, तो वो भी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। यार बिल्कुल सही बात है, मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से भी यहां पे टाइम मिलना चाहिए। तीसरा कैटेगरी, जो स्टूडेंट फाउंडेशन पास किए थे और जिनका मतलब जो 16 अगस्त वाले जो स्टूडेंट थे, उनका जो रिजल्ट 16 अगस्त को आया था, अब वो बिल्कुल नए नए बच्चे हैं, अब बिल्कुल मासूम बच्चे, नए नए बच्चे, और उनको पहली बार बोला गया 4 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, भर दो, दे दो भाई दिसंबर में एग्जाम। वो कहते सर जी इतना वास्ट सिलेबस है, बड़ा डिफिकल्ट है सर, ये भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है सर पेपर देना, मतलब कैसे मतलब क्लियर होगा, इतनी प्रिपरेशन, इतना इतना बड़ा सिलेबस को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम थोड़ा कम मिल रहा है सर, टाइम थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, जेन्युइन स्टूडेंट की ना ये बिल्कुल जेन्युइन अपील है, और उन्हीं के बिहाफ पे मैं ICMI से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार मेरे हिसाब से भी ना 15-20 दिन का टाइम एक्सटेंड मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। और सर्कल ठीक करना बिल्कुल आसान है आपके लिए, बिल्कुल आसान है सर। आपको सिंपल इतना करना है कि अगली बार जो रिजल्ट है ना वो टाइम पे लेकर आना है, पेपर तो अपने आप टाइम पे हो जाएंगे। सर रिजल्ट लेट लाओगे तो पेपर जब भी टाइम पे लेने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम आएगी आएगी। आप रिजल्ट टाइम पे लेके आओ, पेपर अपने आप टाइम पे होंगे। भाई सीधी सी बात है, पुराने जमाने की बात करूं, 21 अगस्त को रिजल्ट आया करता था, और अगर मैं बात करूं उसकी दिसंबर अटेम्प्ट की, तो 21 फरवरी को रिजल्ट आया करता था। तो आप 21 फरवरी को ले आना, आप भाई दिसंबर एंड में एग्जाम ले लो और 21 फरवरी को रिजल्ट ले आना। 2 महीने हैं आपके पास ऑलमोस्ट, आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। थोड़े टीचर ज्यादा हायर कर लो, एग्जामिनर ज्यादा हायर कर लो यार, क्या बड़े फर्क पड़ता है, आप तो कर सकते हो ना, ये चीज तो आपके हाथ में है ना। तो गाइस हमारी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ICMI से कि भाई आप प्लीज एग्जाम जो है ना वो 15 से 20 दिन एक्सटेंड होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, होने चाहिए, पोस्टपोन होने चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उनका रीजन अपने पास वैलिड है कि सर हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमारी प्रिपरेशन फुल हो गई है, कि हमारे तो एग्जाम टाइम पर होने चाहिए। सर वो भी इसलिए कह रहे हैं टाइम पर होने चाहिए ताकि इस सर्कल सही हो जाए, ये साइकिल सही हो जाए, जो चल रहा है ना, ये जो साइकिल गड़बड़ हो रहा है ना, ये सही हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि एग्जाम टाइम पर होना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहे कि उनको लग रहा है कि एग्जाम लेट क्यों हो, वो चाहते हैं कि एक सिस्टम बने, वो हम भी चाहते हैं, वो हम भी चाहते हैं कि सिस्टम बनना चाहिए सर, बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से एग्जाम होने चाहिए, बिल्कुल एक रेगुलर तरीके से एग्जाम होने चाहिए सर, हम भी चाहते हैं। लेकिन सर एक बार भी ये लोग अगर टाइम पे रिजल्ट निकाल देंगे ना, 15-20 दिन एग्जाम लेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, रिजल्ट को तब भी टाइम पे निकाला जा सकता है। लेकिन 15-20 दिन तैयारी में कम मिल जाए ना तो सर बहुत फर्क पड़ता है। मैं सीधा बोलूंगा सर, देखो मैं सिंपल बोलूंगा, स्टूडेंट के लिए ना प्रिपरेशन करना हमेशा ही एक टफ टास्क होता है, उसे मेहनत करनी होती है, और एक थोड़ा सा लालच तो हर स्टूडेंट के अंदर होता है ना कि थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं और अच्छी प्रिपरेशन कर लूं। उसमें आप उसको पहले से ही कम टाइम दे रहे हो, वो तो सोच रहे हैं जितना मिलता है 2-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं और अच्छा कर लूं, मैं एग्जाम के आखिरी दिन तक लगता है कि थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं और अच्छा कर लेता, आप तो पहले से उससे कम दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना सर। आप रिजल्ट जल्दी लेके आओ सर, रिजल्ट जल्दी लेके आओ, स्टूडेंट कोई मतलब पोस्टपोन की डिमांड नहीं करेगा, लेकिन ऐसे में तो पोस्टपोनमेंट की डिमांड आएगी, और वो डिमांड मेरे हिसाब से तो वैलिड है और जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम प्रिपरेशन पुरानी चल रही है, या जिनका एग्जाम ही फर्स्ट एग्जाम ये वाला है, एडमिशन पहले ही करवाई हुई है, अगस्त में नहीं करवाई, उससे पहले की करवाई हुई है, वो स्टूडेंट डेफिनेटली चाहेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो, और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं सर, डेफिनेटली। गाइस आप क्या चाहते हैं, प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।